नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो अब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और 4 खुद से ट्राई कर लिया होगा। कल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करवाया था और आज मैं आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 5 करवाऊंगा। वैसे तो मैं आज भी आपको कह सकता था कि आप ये एग्ज़ाम्पल खुद से ट्राई कर लीजिएगा, पर मुझे आपको एक नया कंसेप्ट सिखाना है। और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर एक बात और है जो मैं कि आपको दिखाना चाहता हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी हैं दोस्तों, यानी 3, 4, 5, 6 ऐसी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 70 है और वाई का कोफिशिएंट 112 है। इसलिए ही मैं इस एग्जांपल को सोल्व करवाने आपको जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको एक आज नया कंसेप्ट भी दिखाऊंगा जो कि आप देखने के बाद एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपको ये एग्जांपल्स कैसे करने हैं और आप फिर अच्छे से एक्सरसाइज को भी ट्राई कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको 3 तरह की लीनियर कंग्रुएंसीज पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये थर्ड वाली कंग्रुएंसी को सोल्व करने का तरीका अलग होता है इन दो के कंपैरिजन में। तो जब भी हमें लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन दी मिलती है जो कि ax + by = c फॉर्म की होती है, तो हम मोड के अंदर वो नंबर लेना प्रीफर करते हैं जो कि छोटा नंबर होता है। हम मोड वैल्यू को हमेशा एक्स और वाई के कोफिशिएंट में से स्मॉल कोफिशिएंट लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कल मैंने आपको एग्जांपल्स के अंदर दिखाया कि आप जो आपकी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है उनको आप इस तरह की 2 कंग्रुएंसीज में बना सकते हैं। एक तो क्या है, अगर आपको लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन दी हुई हो ax + by = c, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ax इज कंग्रुएंट टू c मोड b। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों by इज कंग्रुएंट टू c मोड a। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू छोटी रखनी है आपको दोस्तों, ताकि आपका क्वेश्चन पहली 2 कैटेगरीज के अंदर ही फॉल करे, थर्ड कैटेगरी के अंदर जाए ही ना। वैसे तो ये भी सोल्वेबल है दोस्तों, पर इसको सोल्व करने का तरीका इन दो के कंपैरिजन में हार्ड पड़ेगा। इसलिए हम इन दो के अंदर ही अपनी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों नंबर में से 70 छोटा है, तो पहले मैं 70 को मोड की वैल्यू में ले आऊँगा। पर दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले हम क्या चेक करते हैं, 70 और 112 की जीसीडी क्या है, और अगर वो जीसीडी 168 को डिवाइड कर देगी तभी हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों। तो जीसीडी निकालने के लिए पहले मैंने क्या किया, या तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाला तरीका यूज़ कीजिए जीसीडी निकालने का, या आप क्या कीजिए 70 की मैंने फैक्टर कर लिए दोस्तों 2 × 5 × 7। इसी प्रकार मैंने 112 के फैक्टर कर लिए 7 × 2 × 8। अब देखिए दोस्तों 2 और 7 दोनों में कॉमन है, 5 और 8 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 7 × 2 = 14 इनकी क्या हो गई जीसीडी दोस्तों। यहाँ से मैंने फैक्टर्स करके ये पता लगा लिया कि इनके अंदर जो भी फैक्टर्स कॉमन है वही इनकी जीसीडी होगी। तो 7 × 2 यानी 14 है जीसीडी। अब दोस्तों 168 का अगर आप फैक्टर्स के अंदर तोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे इसके अंदर 2 भी है, 7 भी है और 12 हमारा अलग से बच जाता है। यानी जो 14 है वो 168 को डिवाइड करेगा, और जब 14 हमारा 168 को डिवाइड कर देगा तो हमारे पास जो अलग से नंबर बचेगा, यानी जो हमारा क्वोशिएंट बचेगा वो 12 बचेगा। तो दोस्तों मैंने पहले क्या किया, एक तो मैंने चेक कर लिया कि जीसीडी 14 है और 14 168 को डिवाइड करेगी, यानी हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और वो कितने होंगे जीसीडी के इक्वल दोस्तों। पहली बात तो ये। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है, क्योंकि 14 इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, तो दोस्तों मैंने तीनों टर्म के अंदर से 14 को कैंसिल कर दिया कॉमन लेके। 14 को मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया और इसके अंदर से तो था ही दोस्तों, तो मैंने 14 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप जूनियर क्लासेस के अंदर करते ही आए हैं कि अगर कोई नंबर पूरी इक्वेशन के अंदर कॉमन हो तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं पूरी इक्वेशन से। तो मैंने 14 को यहाँ से कैंसिल किया तो मेरा 5 बचा, यहाँ पे मेरा 8 बचा और यहाँ पे मेरा 12 बचा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 अलग था, यहाँ पर 8 अलग था और यहाँ पे 12 अलग था, तो वही मैं लिख लिया दोस्तों। अब इसके कंपैरिजन में ये इक्वेशन सोल्व करनी बहुत ईजी हो गई दोस्तों। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे दोस्तों। अब मोड वैल्यू को छोटा लेना है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 स्मॉल है तो मैंने 5 को मोड के अंदर रख लिया, 8y को बाहर ले लिया और कंग्रुएंट टू 12। यहाँ पे हमारा अननोन y है दोस्तों, तो पहले हमारी y की वैल्यू निकलेगी और जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो आप उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिएगा ताकि वो हमें x की वैल्यू दे दे। तो y की वैल्यू निकाले हैं दोस्तों। पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, 4 कॉमन है। आप जैसे देख सकते हैं 4 इन दोनों के अंदर ही कॉमन है, तो मैं दोनों तरफ से 4 कैंसिल कर सकता हूँ दोस्तों।
तो 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 होता है दोस्तों। तो मैंने 4 को कैंसिल कर दिया। यहाँ से आप क्या कैंसिल करते हैं, 8 और 5 की जीसीडी कितनी है दोस्तों, 8 और 5 की 1। तो यहाँ से अगर मैं 1 को कैंसिल करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 5 ऐसे का ऐसा। अब दोस्तों मैंने क्या किया, 5 का मैं कोई भी मल्टीपल इस तरफ प्लस कर सकता हूँ और माइनस भी कर सकता हूँ और इस तरफ भी प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 5 का पहला ही मल्टीपल 5 इस तरफ प्लस कर दिया, ये क्या हो गया 8। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 2 कॉमन है, दोनों तरफ से 2 को कैंसिल कर दिया। 2 और 5 जीसीडी 1 है, यहाँ से 1 को कैंसिल किया तो ये 5 ही रह गया। तो y को आप ये इक्वलिटी के अंदर बदलेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5k वेयर k इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब दोस्तों y की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मैंने y की वैल्यू को या तो आप इसके अंदर पुट कर दीजिए या यहाँ पर दोनों से सेम वैल्यू निकलेगी दोस्तों। तो x की वैल्यू आ गई मेरी -4 -8k दोस्तों। अब ये मेरी x की वैल्यू है, ये मेरी y की वैल्यू है। पर दोस्तों आपको तो लग रहा होगा जो बुक के अंदर आपका एग्जाम्पल है उसके अंदर तो x की वैल्यू ये दो दी हुई है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अगर मान लो कोई बच्चा मोड के अंदर 5 न लेके 7 को, मेरा मतलब है 8 को मोड के अंदर ले लेता, यानी अगर वो x वाले टर्म को बाहर रखता और y वाले टर्म को मोड के अंदर लेता तब भी तो क्वेश्चन सोल्वेबल है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपकी a और m की वैल्यू कंपेरेबल है तो क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 70 और 112 को 8 और 5 में बदल दिया है। तो अब मोड के अंदर छोटा नंबर ले आने कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू कंपेरेबल ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों वैल्यू के अंदर। तो अब आप ये या तो ये तरीका यूज़ कर लीजिए। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 5x इज कंग्रुएंट टू 12 मोड 8 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप y वाले कोफिशिएंट को अंदर रखेंगे तो मैंने क्या किया, इस तरफ 8 प्लस कर दिया, क्योंकि 8 मोड है तो इसका पहला मल्टीपल मैं इस तरफ प्लस कर सकता हूँ। यहाँ पे आगे 20, दोनों तरफ से 5 को कैंसिल किया, 5 और 8 की जीसीडी 1 है तो यहाँ से 1 को कैंसिल किया, यहाँ पर 8 बच गया। x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 8k, जो कि मैंने इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जब आप ये x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी ये। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हमारी y की वैल्यू ये आई है और यहाँ पर y की वैल्यू इससे अलग है, यहाँ पर x की वैल्यू भी दोनों अलग हैं दोस्तों, तो ऐसा कैसे, क्या हमारा आंसर गलत है? नहीं दोस्तों, ये आंसर हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, k हमारा एक इंटीजर है जो कि अननोन है, तो जो वैल्यू k की यहाँ पर होगी उससे डिफरेंट वैल्यू k की यहाँ पर होगी दोस्तों, पर आंसर तो हमारा सेम है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर k को -1 रखता हूँ तो ये क्या आएगा 4 प्लस 5 इंटू -1, तो ये -5 बन जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा 4 - 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपकी -1 दोस्तों। और जब k यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1 ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4। तो मेरी x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू आई -1। अब सपोज दोस्तों मैं यहाँ पर k 0 रखता हूँ तो मेरी x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू -1। ये क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पर k की वैल्यू -1 थी और यहाँ पर k की वैल्यू 0 थी इस वाले सॉल्यूशन में। पर दोस्तों देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 4 और -1 आई है जब k 0 रखा, और यहाँ पर जब k -1 रखा तब x की वैल्यू 4 और यहाँ पे y की वैल्यू -1 आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं x और y की वैल्यू सेम आ रही हैं दोनों सॉल्यूशन से, बस k का फ़र्क है दोस्तों। और k हमने कहा एक रैंडम इंटीजर है, तो आपका ये वाला आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। अगर कभी आपको बुक वाला आंसर मैच ना हो तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर ठीक भी हो सकता है। आपको बस वो चेक करके देखना पड़ेगा k की वैल्यूज़ डिफरेंट रख के, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। बुक के अंदर आपको इस तरीके से सोल्व किया हुआ मिला है ये क्वेश्चन, जहाँ पर आपका आंसर ये आया है। पर मैंने जब इस तरीके से सोल्व किया, जब मैंने मोड के अंदर 5 को ले लिया तो मेरा आंसर इससे डिफरेंट आया है। पर यहाँ पर k की वैल्यू अपने आप आंसर को एडजस्ट कर देगी दोस्तों। तो ऐसे मेरा आंसर आ गया। ऊपर से एक और चीज़ देखिए, अगर आपको कह दिया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर सॉल्यूशन निकालिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने क्या कहा था, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, y भी 0 से बड़ा होता है और x भी 0 से बड़ा होता है दोस्तों। तो y जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू ये रख दी दोस्तों। तो क्या आया, इज ग्रेटर देन -4/5। और जब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 होगा तो k की वैल्यू आएगी लेस देन -1/2। -1/2 होता है 0.5 और -4/5 होता है 0.8। तो देखिए दोस्तों k की वैल्यू नेगेटिव से लेकर नेगेटिव में ही लाई कर रही है। और आप जानते हैं जैसा कि 0.8 से लेकर 0.5 तक कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता,
हमारे यहाँ पर 3 इंटीजर पॉसिबल हो सकते थे, -1, 0 और 1। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों में से कोई भी इंटीजर इनके बीच में नहीं लाई करेगा, क्योंकि ये तो खुद इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं होगा और ना ही नेगेटिव सॉल्यूशन होगा दोस्तों। यानी क्या मतलब है, जब हमारा एक्स पॉजिटिव होगा तो हमारा वाई नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब यही दिया होता है कि एक्स और वाई दोनों एक साथ कब पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये हमारा फेल हो गया इस तरीके से। तो यानी जब एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, और जब वाई पॉजिटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा। यही चीज़ अब इस सॉल्यूशन से कैसे चेक करते दोस्तों, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, ये एक्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर वाई की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या आता है ग्रेटर देन -1/2, और यहाँ पर लेस देन क्या आता है -1/5। -1/5 क्या होगा, माइनस का 0.2, और ये माइनस का 1/2 क्या होगा, माइनस का 0.5। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये के की वैल्यू और ये के की वैल्यू तो अलग है, तो दोस्तों वो तो डिफरेंट आएगी ही, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि सॉल्यूशंस का फर्क के की वैल्यू से पड़ेगा, और के की वैल्यू यहाँ के लिए डिफरेंट होगी, यहाँ के लिए डिफरेंट होगी, पर वो आंसर सेम देगी। यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिला था कि के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, के की कोई भी इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती 0.5 और 0.2 के नेगेटिव साइन के बीच है। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 5 खत्म होता है। और यहाँ पर मैंने आपको नया कंसेप्ट सिखा दिया कि आपके 2 आंसर कैसे आ सकते हैं। एक ये वाला आंसर आ सकता है, ये वाला आंसर आ सकता है। वो आपकी सोल्विंग टेंडेंसी के ऊपर बात है दोस्तों कि आपके 2 अलग अलग आंसर कैसे आएंगे। तो कल मैं आपको लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को सोल्व करने का सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो कल की वीडियो में सेकंड मेथड जरूर देखें। तो ये मेथड देखने के बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ये एग्जाम्पल आराम से ट्राई किए। अगर आपका एग्जाम्पल नंबर 3rd और 4th का आंसर अलग आया हो तो इस कंसेप्ट को उसमें ज़रूर लगाएं दोस्तों, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आपका आंसर बुक वाला ही आया है तो आप दूसरे तरीके से भी आंसर निकालने की कोशिश करें। कल की वीडियो के लिए जरूर बने रहे दोस्तों, जहां पर हम सेकंड मेथड देखेंगे लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को सोल्व करने का। तब तक के लिए अपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन ट्राई किए। गुड बाय दोस्तों।